हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साधारण कॉलम के बारे में। और दूसरा हम बात करेंगे कि भूकंप रोधी कॉलम क्या होता है। यानी कि जब हम मकान बनाते हैं तो मकान को भूकंप रोधी बनाने के लिए हमें कौन से टाइप का कॉलम प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात ये ध्यान रखने की है कि जब भी आप मकान बनाते हैं तो इसमें दो प्रकार के कॉलम सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं आमतौर पर जो मकान बनाए जाते हैं। सबसे पहला तो होता है जो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम दिया जाता है, जिसके साथ में आप अपने मकान को ग्राउंड फ्लोर और +1 यानी कि G+1 तक के ले जा सकते हैं। इसके लिए जो है 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम वो परफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने मकान को इससे ऊपर बनाना चाहते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के साथ में आप इसे पहली मंजिल और दूसरी मंजिल तक के ले जाना चाहते हैं, तो आपको इसमें जो दूसरा टाइप का कॉलम दिया जाता है वो है 9 इंच बाई 12 इंच का। तो ये दो प्रकार के कॉलम हैं। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो मकान में जो भूकंप रोधी कॉलम दिए जाते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जब आपने मकान बनाया जिसमें आपने कॉलम दिए हैं 9 इंच बाई 9 इंच के, तो होता क्या है कि इसके साथ आप अपने मकान में ग्राउंड फ्लोर का निर्माण करवाते हैं और भविष्य में आपका ये प्लान रहता है कि हम जो अपने मकान को एक फ्लोर और ऊपर तक के ले करके जाएंगे। तो यहाँ पे आप जब तक अपने मकान को ग्राउंड फ्लोर के साथ फर्स्ट फ्लोर बनाने का सोचते हैं, तब तक आपका जो मकान है वो भूकंप रोधी होता है। अब लेकिन जहाँ पे आप अपने मकान में ग्राउंड फ्लोर के साथ G+1 और G+2 अगर 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम के साथ में जाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो मकान है वो भूकंप रोधी नहीं रहता है। क्योंकि जो 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम होते हैं, आप इनके साथ अपने मकान को ज़्यादा हाइट पर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मकान को वीक कर देते हैं। देखिए, आप इस उदाहरण को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अकेला पैदल चल रहा है तो वो लंबी दूरी को आसानी से तय कर सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने सर पर जो है 100 किलो का वजन उठाकर चलता है, तो होता है क्या कि हल्का सा धक्का लगने पर ही वो गिर जाता है। तो यहाँ पे सेम जो फॉर्मूला है वो आपके मकान के साथ काम करता है। तो अगर आप जो है 9 इंच बाई 9 इंच कॉलम के साथ में अगर अपने मकान को 3 मंजिल या फिर 4 मंजिल तक ले करके जाएंगे, तो होगा क्या कि हल्का सा झटका लगने पर या कहीं से कॉलम बैठने पर आपका मकान जो है वो पूरी तरीके से नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा कि जो अपने मकान के कॉलम हैं उसे आपको मजबूत देने की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आपको भूकंप रोधी कॉलम है उसका निर्माण कैसे करवाना पड़ेगा कि देखिए, जो आपको फाउंडेशन है, फाउंडेशन की गहराई आपको जो है कम से कम 5 से 6 फीट तक ले करके जानी है। और इसमें जो आप कॉलम उपयोग करते हैं, अगर आप ग्राउंड फ्लोर के साथ में G+1 और G+2 बनवाते हैं, तो इसके लिए आपको कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, वो है 9 इंच बाई 12 इंच की। जिसमें होता क्या है कि आपको 12 mm के कम से कम 6 स्टील बार का उपयोग करना है। और इसमें जो रिंग बांधे जाते हैं उसकी जो आपको दूरी है वो कम से कम 5 इंच रखनी है। इससे आपको ज़्यादा दूरी बढ़ानी नहीं है। आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को आप विथ मटेरियल काम देते हैं, तो वो माल को बचाने के चक्कर में स्टील बार और रिंग जो है वो 12 mm की जगह 10 mm का भी यूज़ कर सकता है। अगर आपका कॉस्ट अच्छा है तो आप जो कॉलम है उसमें 16 mm तक के बार का उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में समझने वाली बात यह है कि अगर आप 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम के साथ में अपने मकान को बनवा रहे हैं, तो आप ग्राउंड फ्लोर के साथ में G+1 इसका निर्माण करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मकान को अच्छी मजबूती देना चाहते हैं, तो उसमें आपको जो कॉलम है वो 9 इंच बाई 12 इंच का यूज़ करना है, जिसमें आपको 6 स्टील बार का यूज़ करना है। तभी आपका मकान जो है अच्छी मजबूत तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।